नमस्कार, मैं वीरेंद्र गुप्ता ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के सामने एक रोचक, दिल को दहला देने वाली कहानी को लेकर के हाजिर हुआ हूं। ये कहानी एक दंत कथा पर आधारित है। एक बार एक संत अपनी समाधि में लीन थे कि उसी समय एक प्रेमी जोड़ा उनके सामने से गुजरा और चलते चलते उनको ठोकर लग गई, जिसकी वजह से साधु जी की समाधि टूट गई। क्रोध में आकर के उस साधु ने उन दोनों को श्राप दिया कि तुम लोगों की वजह से मेरी समाधि टूटी है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तुम दोनों का कभी भी किसी भी जन्म में मुलाकात नहीं होगा, मेल नहीं होगा। और वही हुआ। उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले में उस लड़के का जन्म हुआ। एक अच्छे कुल परिवार में। उसका नाम था सूरज। उसका परिवार बड़ा ही सात्विक था। वो खुद भी अपने में बड़ा ही गुणवान था और अपने गांव में नियमित शिवालय में जाता था और शिव जी की पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन वो शिव जी के ध्यान में मग्न था कि अचानक ही उसके पीछे एक घंटी की आवाज सुनाई दी। तो पीछे मुड़ करके उसने देखा तो एक सुंदर सी कन्या उसके पीछे खड़ी थी। उसको देख करके सूरज के मन में प्रेम जागृत हो गया और उसने भोले बाबा से मनौती मान लिया कि हे भोले बाबा, अगर इस कन्या से मेरा विवाह हो जाएगा, मैं अपना मस्तक आपको काट के चढ़ा दूंगा। ये सोच करके भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत में सोच में पड़ गए कि मेरा तो एक ही भगत था जिसका नाम था रावण, जिसने अपने मस्तक की मुझे बलि चढ़ाई थी। ये कैसा भगत है, जरूर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भोले बाबा ने एक विधान रच दिया, एक रचना को रच दिया। उसी लड़के सूरज के लिए उसके यहाँ उस लड़की के परिवार वालों का रिश्ता आया और वो शादी पक्की हो गई। सूरज की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई और वो अपने पत्नी को लेकर के डोली में बिठा करके अपने गांव की तरफ लौटा। और गांव में आते समय रास्ते में पड़ा वो शिवालय और उसने वहां पर डोली को रखा। उसने कहार को इशारा किया और बोला कि हे कहार, आप लोग यहीं पर रुकिए, मैं जरा मंदिर में जाता हूं। और वो शिवालय में चला गया और जाने के बाद भोले बाबा को उसने कहा कि हे भोले बाबा, आपने मेरी मनसा को पूर्ण किया है, इसलिए मैं अपने वचन को पूरा करता हूं। और वो अपने म्यान से तलवार को निकाल लेता है और अपने मस्तक को काट देता है। सूरज का धड़ अलग और मस्तक अलग हो जाता है। वहां शिवालय के बाहर डोले में बैठी हुई उसकी पत्नी सोचती है कि भाई कैसा ये मंदिर है, इतना समय हो गया और मेरे पति नहीं आए। अपने छोटे भाई को इशारा करती है, वो अपने छोटे भाई को शिवालय में भेजती है। छोटा भाई शिवालय में जाता है तो देखता है कि उसके जीजा का सर अलग है और धड़ अलग है। वहां पर वो सोच में पड़ जाता है कि हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरी बहन ऐसा ना सोच ले कि ये काम मैं नहीं किया है। वो अपनी बहन से बहुत प्रेम किया करता था। ये सोच करके कि अब मैं क्या करूं, वो भी तलवार उठाता है और तलवार उठा करके अपने मस्तक को काट देता है। वहां बहन सोचती है कि कैसा ये मंदिर है, कैसा ये शिवालय है, इतना समय हो गया, पति नहीं आए, भाई नहीं आया। और शिवालय में सूरज की पत्नी जब आती है तो देखती है, देख करके चौंक जाती है। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। वो सोच में पड़ जाती है कि हे भगवान, ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से मेरा पति और मेरा भाई दोनों चले गए। इस दुनिया संसार में रह करके क्या फायदा। न मैं मैके की रही, न मैं ससुराल की रही, मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रही। और वो भी मनी मन एक संकल्प कर लेती है कि दुनिया में रह करके अब कोई फायदा नहीं और तलवार को उठा लेती है अपना मस्तक काटने के लिए। ये देख करके चारों तरफ बिजली, आंधी, तूफान जोर में शुरू हो जाता है और उसी समय साक्षात
भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा कहते हैं, बिटिया मैं तेरे इस दृढ़ संकल्प से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांग ले। वो हाथ जोड़ती है, हे प्रभु अगर आप पसंद हैं तो मेरे भाई को जीवित कर दीजिए और मेरे पति को जीवित कर दीजिए, जिसकी वजह से मेरा ये चेहरा उजागर रहे। भोले बाबा बोलते हैं कि ठीक है, तुम इस मस्तक को उस धड़ से लगा दो, मैं अमृत छिड़क देता हूँ। और वही होता है, वो लड़की खुशी में इतना व्याकुल हो जाती है कि दोनों मस्तक उठा करके दोनों धड़ में लगा देती है और दोनों रूप सामने खड़ा हो जाता है और भगवान भोले बाबा अमृत छिड़क करके वहां से अंतर ध्यान हो जाता है। यहाँ होता ऐसा है कि लड़की खुशी के मारे उससे एक गलती हो जाती है और वो गलती थी, उसने गलती से अपने भाई का मस्तक अपने पति के सर पर और अपने पति का मस्तक अपने भाई के धड़ पर लगा दिया। और अंत में उस महात्मा का दिया हुआ श्राप सत्य साबित होता है। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का हुआ क्या। उनका फिर चकवा और चकवी पंछी के रूप में जन्म लेते हैं। उस जन्म में इनकी मुलाकात होती है या नहीं, उस दंत कथा को लेकर के मैं वीरेंद्र गुप्ता आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार। धर्म ग्रंथ, साधु और संतों, देवी और देवताओं की कहानी, तीर्थ और धाम, आस्था का संगम, ज्ञान गंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।